जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब मैं आपको गीता जी का 11वें अध्याय सुना रहा हूँ, आप श्रवण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कही है विराट रूप दिखाने के लिए, जब उन्होंने अपना जो विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप के अंदर बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले भयंकर मुखों से प्रवेश करते हुए और कई तो ऐसे चूर्ण बन गए उनके मुख के अंदर, दांतों में दब गए, बीच में लगे हुए दिखते हैं, फंस गए समुद्र में। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, ऐसे वो सबरे मरने वाले लोग भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे थे। नाश के लिए आपके मुख में वेग से युक्त हो रहे, वेग से उस भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे, मुख द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से जीव को चाट रहे थे। वैष्णव आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। भगवान कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आप मैं तत्व में जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्तियों को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों का नाश करने वाला लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब मेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त हो। शत्रुओं को जीतकर धनंजय से संपन्न, धन्य धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और ये सब सूरवीर पहले भी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। अव्यसचित तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये तो सब पहले ही मरे हुए हैं, तू तो केवल एक निमित्त मात्र बन जा। जो कि इससे उपरांत संजय बोले कि राजन केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़ते हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत आदि हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। इन सिद्ध गणों में समवाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा के आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही तो हैं। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा परिपूर्ण हैं। हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। आपके लिए आगे से और पीछे से, सब ओर से, ऊपर से, नीचे से, दसों दिशाओं से सबको भगवान को उनने नमस्कार किया है। इसी प्रकार से कुछ हठ पूर्वक कहा गया है। और हे अप्युत, जो आप हंसी के लिए विहार, सैया और शयन, जो अब ये कह रहे हैं भगवान मैंने आपके संग खेलने में, करने में, हंसी मजाक परिहास हास जो किया है, इससे मैं आपसे गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति परम पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे शोभे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे मेरे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे पत्नी से प्रेम करती है, ऐसे ही प्रभु आज मुझ पर कृपा करिए। हे विश्वमूर्ति,
पहले न देखे हुए आश्चर्य मैं आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। जब भगवान ने जगत निवास प्रसन्न हुए, हे विष्णु, मैं वैसे ही आपके मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि अर्जुन उनकी जो विकराल रूप भगवान ने जो दिखाया और देख के वो डर गए। डरने का अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब आप अपना ये विकराल रूप छोड़िए और शंकर चक्र गदा पद्म वाला अपना रूप दिखाइए। जब उन्होंने वो अपना रूप दिखाया देख के, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना देह और यज्ञों के अध्ययन से ना तथा ना दान से और न क्रिया से, न तप से, न ज्ञान से, न यज्ञ से, न पुण्य से मैं किसी को भी देखना, कोई मुझे नहीं देख सकता, देखा जाने को साक्ष्य हो। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे, हे मूढ़ भाव भी ना होवे और भयभीत प्रतियुक्त मन वाला तू उसी ही मेरे इस शंकर चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप को फिर देख। इसमें उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर अर्जुन को अपना वो प्यारा रूप चतुर्भुज रूप भगवान को दिखाया। दिखाने के स्वभाव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अर्जुन के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है। इसको तूने देखा क्योंकि तेरे देखते देखते और भी देवता धन्यु हैं, ऋषि मुनि गंधर्व ये सब धन्यु हो गए हैं। चतुर्भुज रूप में देखा जाने को साक्ष्य हूँ। मेरे को तुमने देखा है, परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, उत्तेज जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी साक्ष्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मेरे को भजता है, मेरे को बसता है, मेरे ही आश्रय है, उसका मन मेरे में ही तत्पर है, मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य से प्रवण कीर्तन मनन ध्यान और पठन पाठन प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण संसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही अति प्रिय है। मैंने आपको आज का 11वां अध्याय सुना दिया है, संपूर्ण हो गया है। अब मैं आपको इसका महत्तम बताऊंगा। कल जिसने ये पाठ किया उसका उद्धार हुआ। आज के आनंद की जय, गणेश जी महाराज की जय। ओम गंग गणपते नमः। गजानन भूत गणादि सेवितम कपिस्ता जम्बू फल चारु वक्षणम उमासुतम शोक विनाश करक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भक्तजनों को राधे राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ओम नमो नारायण।